नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी एकेडमी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का हम लोगों ने 4 क्लास 5 क्लास कर लिया। आज हम लोगों का अगला क्लास चलेगा। हम लोग फिजिक्स के पार्ट 1 का पहला चैप्टर जो है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश, उस चैप्टर को हम लोग बेसिक से हर कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो आप लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube चैनल का सहयोग करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर वीडियो और आप लोगों को क्लास अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करें। तो साथियों, चलते हैं हम लोग आज के अपने क्लास की ओर। आज हम लोग 6वें क्लास को करने वाले हैं। आज हम लोगों का जो क्लास का टॉपिक होगा वो आप लोगों का सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। तो साथियों, हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, किसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव? तो आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बनता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? तो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे देख रहे हैं हम लोग कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने से बना निकाय द्विध्रुव कहलाता है, यानी कि डाइपोल कहलाता है। जैसे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे -q आवेश है और यहाँ पे +q आवेश है। -q और +q आवेश, दोनों आवेशों का परिमाण सेम है, q और q है, लेकिन है क्या यहाँ पे? तो आप देख रहे हैं कि एक आवेश की प्रकृति ऋणात्मक है तथा दूसरे आवेश की जो प्रकृति है वो धनात्मक है। यानी कि समान परिमाण के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बन रहा है, इस निकाय को हम द्विध्रुव कहते हैं। इसमें जो आवेश आते हैं, बिंदु आवेश जो आए हैं, एक निगेटिव होता है और दूसरा आपका जो आवेश है वो पॉजिटिव है, यानी कि एक धनात्मक प्रकृति का बिंदु आवेश होता है और एक ऋणात्मक प्रकृति का बिंदु आवेश होता है। इस निकाय को हम डाइपोल कहते हैं, यानी कि द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को हम द्विध्रुव कहते हैं, यही हमारा द्विध्रुव है। अब देखिए होता क्या है, द्विध्रुव को हम ऐसे भी बनाते हैं। ऐसे इसके द्विध्रुव के बीच वाले भाग में केंद्र होता है, यानी कि द्विध्रुव का केंद्र होता है। इसको हम O से दर्शाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का ये केंद्र होता है। एक सिरे पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है और दूसरे सिरे पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों जो आवेश हैं, इस दोनों का जो परिमाण होता है बराबर होता है, किंतु प्रकृति जो होता है वो अलग अलग होता है। एक ऋण प्रकृति और एक धन प्रकृति का होता है। ऋण प्रकृति और धन हम लोग लिखे भी हैं इसमें कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने से बना जो निकाय होता है, यह हमारा द्विध्रुव कहलाता है। यह हमारा द्विध्रुव का केंद्र है। केंद्र से समान दूरी पर दोनों आवेश होते हैं। इधर भी L दूरी होता है और इधर भी L दूरी होता है। आप L लीजिए या A लीजिए। अब इस पूरे दूरी को देखा जाए, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की कुल दूरी, तो आपका L और L मिलकर के 2L हो जाता है। यानी कि L और L, केंद्र से दोनों आवेशों की जो दूरी होती है L और L होता है। यानी कि केंद्र से ऋण आवेश की भी दूरी L है और केंद्र से
धन आवेश की भी दूरी l होती है। तो द्विध्रुव की कुल लंबाई पूछा जाए या द्विध्रुव में उपस्थित जो दोनों बिंदु हैं उनके बीच की कुल दूरी पूछा जाए r, तो आप कह सकते हैं कि 2l होता है। बात समझ में आ रहा? तो इस तरीके से कोई निकाय अगर बन रहा है तो यही आपका क्या कहलाता है? द्विध्रुव कहलाता है। इसी को हम द्विध्रुव कहते हैं, यही हमारा द्विध्रुव होता है। समझ में आ रहा? क्या है ये? द्विध्रुव है। दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो इस तरीके से हमारा द्विध्रुव है। द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने से बना निकाय द्विध्रुव कहलाता है। यानी कि अत्यंत निकट अगर दो बिंदु आवेशों को हम लोग रखते हैं तो उससे जो निकाय बनता है उसको द्विध्रुव कहते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को द्विध्रुव बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक। अब हम लोग पढ़े द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के बाद हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो क्या बताया जा रहा है? वैद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। आवेशों की बीच की दूरी r। अभी हम लोग द्विध्रुव को देख करके आए कि द्विध्रुव की लंबाई या दूरी जो होता है वो 2l होता है। r जो होता है वो 2l के बराबर होता है, क्योंकि द्विध्रुव के मध्य बिंदु में केंद्र होता है द्विध्रुव का, और केंद्र से इधर की जो दूरी होता है वो l होता है, और केंद्र से इधर की जो दूरी होता है आपका ये भी l होता है। यानी कि केंद्र से दोनों तरफ की जो दूरियां होता है वो भी l होता है। ये मिल करके क्या हो जाता है? 2l हो जाता है। पूरा द्विध्रुव की लंबाई जो हमारा होता है 2l होता है। तो द्विध्रुव का आघूर्ण जो निकालना है हम लोग कैसे निकालेंगे? इसे द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ अलग दिया था, खैर प्रतीक से कोई मतलब नहीं रखना है। देखिए क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण, किसी एक, या तो ऋणात्मक बिंदु आवेश के परिमाण को ले सकते हैं या फिर आप धनात्मक बिंदु आवेश के परिमाण को ले सकते हैं। इस दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण ले सकते हैं Q। प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। एक बिंदु आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यानी कि P बराबर, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हम लोग का होता क्या है? देख लीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण Q और गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आपका हो जाता है 2ql। आप लोग इसे याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है कैसे ज्ञात किया जाता है। हम लोग पढ़े वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग का है अब उस द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं हम, इसमें लिखा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं।
तो साथियों हम लोग अभी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करें। ये जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन के आधार पर हम लोग क्या किए कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण Q तथा इस दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल कर दिए। यही हम लोगों को इसमें बताया गया है। इससे हम लोग का निकलता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात होता है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर Q इंटू 2L करेंगे तो 2QL हो जाता है। तो ये है हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है उसका मात्रक और क्या होता है, बीमा। मात्रक और बीमा क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम लोग ज्ञात किए कि P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है हम लोग देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग का P बराबर होता है 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी हम लोग निकाले कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2QL। अब हम लोग को इसका मात्रक और बीमा लिखना है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा हम लोगों का ज्ञात करना है। देखिए क्या होता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, मात्रक बराबर देखिए 2, ये आपका क्या होता है अचर है, इसका मात्रक और इसका मात्रक होगा। देखिए क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बराबर आवेश Q का मात्रक, आवेश Q का मात्रक और इंटू दूरी जो है L, दूरी L का मात्रक हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, आवेश Q का मात्रक और गुणे दूरी L का मात्रक, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक हम लोगों का होता है कूलाम इंटू दूरी का मात्रक होता क्या है मीटर। कूलाम इंटू क्या हो जाएगा मीटर। इसको हम लोग प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो C और इस तरीके से इंटू M, यानी कि हम लोग का ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा क्या होता है। आइए देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा क्या होता है। चलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, बीमा या विमीय सूत्र कहते हैं या बीमा कहते हैं। देखिए तो मात्रक क्या होता है आपका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक अभी ज्ञात हुआ हम लोग का कि क्या होता है कूलाम, क्या होता है जी कूलाम मीटर, कूलाम इंटू मीटर होता है। अब देखिए बीमा क्या होगा, कूलाम का बीमा क्या होता है, बीमा को हम लोग बड़े कोष्टक में लिख देते हैं और ये होता है AT, आवेश का बीमा, यानी कि कूलाम मात्रक होता है आवेश का, उसका बीमा होता है AT इंटू ये लंबाई का मात्रक है मीटर, इसको दर्शाया जाता है L से, लंबाई को L से। तो पूरा बीमा हम लोग का जो होगा इसका बीमा क्या हो जाएगा, A या L लिखिए, L T A लिखिए
या आप इसको कहीं से कहीं इधर उधर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब इंटू में है। बात समझ में आ रहा? तो आपका बीमीय सूत्र जो होता है, बीमीय सूत्र आप लोगों का ये हो जाएगा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो बीमा होता है वो LTA लिखिए या ALT लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हम लोगों का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। तो साथियों देखते हैं इसके आगे हम लोगों का अगला अब क्या टॉपिक है। तो अगला टॉपिक हम लोगों का है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग पहले चैप्टर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फार्मूला सिद्ध करते आ रहे हैं। देखिए क्या है, पहला चैप्टर में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए 2 फार्मूला सिद्ध किए हैं। देखिए पहला तो होता है ये कि जब किसी बिंदु आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कितना बल कार्य करता है, उस पर लगने वाले बल और उस आवेश के परिमाण के निष्पत्ति या अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि E बराबर हम लोग का आता है F/Q0। अब क्या होता है कि अगर कोई बिंदु QC, बिंदु आवेश Q से, मान लीजिए कि कोई बिंदु आवेश Q है, इससे अगर कोई R दूरी पर बिंदु है P और इस बिंदु पर अगर तीव्रता पूछा जाए, इसकी दूरी R है, तो किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग अपना फार्मूला पहले ही चैप्टर में सिद्ध किया है कि E बराबर हम लोग का होता है KQ/R²। अब क्या होता है, ये Q क्या है, जिस बिंदु आवेश से दूरी पर हमको ज्ञात करना होता है R दूरी पर तीव्रता, वो आवेश है, और ये दूरी है जितना दूर उससे हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है। और ये K जो होता है ये अनुक्रमानुपातिक नियतांक होता है, इसका मान होता है कितना होता है, K का मान होता है 1/4πε0 इंटू Q/R²। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही सिद्ध किया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है व्यंजक। अब हम लोग किससे, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अब हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात करना है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना है। तो ये हम लोग बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए। अब हम लोगों को क्या है, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग 3 स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। पहला स्थिति ये होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, सबसे पहला क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, अब इसकी अक्षीय स्थिति आपसे कहा जाएगा, तो अक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है ये वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र होता है O, यहाँ पे -Q आवेश होता है और यहाँ पे +Q आवेश होता है। अब इस द्विध्रुव का नाम रख सकते हैं आप AB। अब देखिए इसके अक्षीय स्थिति में तीव्रता देखा जाए तो अक्ष इधर होता है, तो ये हो गया कोई पॉइंट जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो पहली स्थिति में हम लोग यही ज्ञात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, जैसे निरक्षीय ये होता है, वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत ले लीजिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये हो गया हम लोग का निरक्षीय पॉइंट, ये क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति हो गया। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति हो गया। ये जो था आपका अक्षीय स्थिति था, अक्षीय, ये आपका अक्षीय स्थिति में हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद देखिए आप, एक और स्थिति होता है 3 नंबर, किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ये अक्षीय हो गया, ये निरक्षीय हो गया। अब किसी भी स्थिति का मतलब इधर कहीं कोई बिंदु दे दिया, इधर या फिर इधर दे दे, इधर दे दे, इधर दे, किसी भी थीटा पे दे दे आपको, वैद्युत द्विध्रुव से किसी भी थीटा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको दे दे, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोगों का ये जब वैद्युत द्विध्रुव पढ़े, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक और बीमा पढ़े, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक कैसे ज्ञात होता है वो भी हम लोग ज्ञात किए। होता क्या है वैद्युत द्विध्रुव का व्यंजक, तो वैद्युत द्विध्रुव का व्यंजक हम लोगों का दोस्तों होता है P बराबर, क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक होता है P बराबर 2QL। अब यहाँ पे कभी कभी आप लोग को द्विध्रुव की लंबाई 2L हम लिए हैं, कहीं कहीं आपको केंद्र से A दूरी देता है, इधर भी A है इधर भी A है, तो यहाँ पे -Q आवेश होता है
और इधर प्लस क्यू आवेश होता है, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे केंद्र से दोनों तरफ जो दूरी दिया है इसको यहाँ 2a कर लेंगे। अब दोनों जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। अगर हम l लेते हैं तो 2l हो जाता है, यानी कि कुछ भी ले केंद्र से दूरी तो उसके दुगना ले लेना है, क्योंकि पूरी द्विध्रुव की लंबाई हो जाएगी। दोनों को जोड़ लेंगे तो हम लोग का आघूर्ण का फार्मूला यही कहता है कि द्विध्रुव के किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण, यानी कि Q इसमें से ये लीजिए या इसका मान, क्योंकि परिमाण में दोनों आवेश सेम होते हैं, परिमाण में दोनों आवेशों को सेम लेना है। और प्रकृति केवल विपरीत होती है, तो प्रकृति केवल विपरीत होती है, तो प्रकृति से हमको कोई लेना देना नहीं है। केवल द्विध्रुव के किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण आगुणे द्विध्रुव की लंबाई लेते हैं, लंबाई या दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो लंबाई कहो द्विध्रुव का या दोनों आवेश के बीच की दूरी कहो तो वही होता है। यहाँ 2a भी ले सकते हैं, अगर a के पद में लंबाई लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमारा फार्मूला यही हो जाएगा, P बराबर 2qa कर लेंगे या 2ql किए हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक बीमा आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं न समझ में आया हो तो आप लोग क्या करिएगा, अगर न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा, समझाया जाएगा आप लोगों को। तो देखते हैं हम लोग अब क्या है। हम लोग अभी टॉपिक देखे कि हम लोग को अब अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोगों का इतना ही रहेगा। इसको अब एक एक करके सिद्ध करेंगे हम लोग अगले क्लास में, अपने अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा से समझ में आया होगा। अगर अच्छा से आप लोगों को क्लास समझ में आया है तो क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल के सहयोग करने के लिए कम से कम लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल का आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सहयोग होगा, हमारा सहयोग हो जाए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं अगले अब क्लास में।